कुर्सी पिछुआरा में से जब तक सटा रहेगा तब तक अपना फायदा के लिए मारता रहेगा। बाकी आपका क्या होता है क्या नहीं होता है उसको कोई मतलब नहीं है। अगर एयरपोर्ट अगर ये बन जाता है तो यहाँ पे जानते हैं हजारों नहीं लाखों लोग, गोपालगंज के लोग यहाँ पे माने कि रोजी रोजगार चलता। जब जब 1868 के बाद से भारत में जब जब चुनाव हुआ है तब तब ये पॉलिटिकल एक एजेंडा बन गया है। और सभी लोग चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, यहाँ के गोपालगंज का स्थानीय जो कि सांसद हैं बीजेपी के हैं, विकास पुरुष कहते हैं अपने आप को, विकास पुरुष। और ऐसे उनको हम टारगेट भी करते हैं इसलिए कि अगर वो काम किए होते ना तो शायद टारगेट नहीं किया जाता। जब भी हम आते हैं यहाँ पे गोपालगंज में तो टारगेट करते हैं, और खास करके सबिया एयरपोर्ट हमको दिखाई दे देता है। आपसे पहले भी हमने बनाया है इस वीडियो को, लेकिन लोगों को चिंता होना चाहिए भाई कि हमारे जिला में सबसे बड़ी एक पूंजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। मैं डी के। दोस्तों मैं आज गोपालगंज में हूं और ये जगह का नाम सब्या है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों मैं बता दूं इसकी स्थापना 1868 ईस्वी में हुई थी। जो अंग्रेज लोग जिस समय शासन कर रहे थे उस समय इसकी स्थापना हुई थी, यानी अंग्रेजों के द्वारा इस एयरपोर्ट की स्थापना हुई थी और इसका नाम रखा गया था क्या, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं बता दूं कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हाल ही में कुछ दिन पहले इसकी उद्घाटन हुई है और अभी तक आप देख सकते हैं इसकी स्थिति। हमारे माननीय यशस्वी राजनाथ सिंह, जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका कहना है कि हम विकास करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं। लेकिन यहां आप स्थिति को देख सकते हैं, 600 एकड़ में फैली हुई है ये एयरपोर्ट। ये पूरा एयरपोर्ट जो है 600 एकड़ में फैली हुई है, रोड के इस साइड भी और रोड के उस साइड भी। दोस्तों मैं बता दूं कि 600 एकड़ में फैली हुई नेशनल एयरपोर्ट की जो स्थापना 1868 ईस्वी में हुई थी अंग्रेजों के द्वारा, वो आज ये इस हाल में है, इस जर्जर स्थिति में है। दोस्तों मैं बता दूं कि जब भी चुनाव मुद्दा आती है, चुनावी मुद्दा, उस समय ये मुद्दा जो है प्रथम हो जाता है। बिना इस मुद्दे के तो चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है सर। वो चाहे यहाँ के स्थानीय सांसद हो मिस्टर अलोक कुमार या हमारे राजनाथ सिंह हो, इन लोगों का जो भाषण है सुनने को मिलता है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया, केवल दिखावा किया जा रहा है। मैं यहाँ के एक मित्र हैं, मैं यहाँ के कुछ मित्र हैं हमारे, मैं उनसे बातचीत करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि ये ऐसी जर्जर स्थिति में क्यों है। सर आपका स्वागत है। ये बता, स्वागत तो नहीं कहेंगे जी, इस पे कुछ और नहीं कहेंगे, ताकि ये हालात आप देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ के जो भी भूमिदाता होंगे, चाहे जो व्यक्ति इस सबिया एयरपोर्ट को बनवाया होगा, हमको लगता है कि उसको मरने के बाद भी सुकून नहीं मिल रहा होगा। ये अभी ये जो एयरपोर्ट है इस जर्जर स्थिति में क्यों है? देखिए, जर्जर होने का स्थिति आखिर क्यों है, सब नेता इसलिए है कि नेता सबको खाली कुर्सी से मतलब है। सही बात। कुर्सी पिछुआरा में से जब तक सटा रहेगा तब तक अपना फायदा के लिए मारता रहेगा। बाकी आपका क्या होता है क्या नहीं होता है उसको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अभी ऐसा नहीं है कि सामने लोकसभा चुनाव है और इसका उद्घाटन हो गया, इस पे जैसे नेताओं का एक पॉलिटिक्स नहीं हो सकता, इस पे आप क्या कहिएगा? जब जब 1868 के बाद से भारत में जब जब चुनाव हुआ है तब तब ये पॉलिटिकल एक एजेंडा बन गया है। और सभी लोग चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, यहाँ के गोपालगंज का स्थानीय जो कि सांसद हैं बीजेपी के हैं, विकास पुरुष कहते हैं अपने आप को, विकास पुरुष। और ऐसे उनको हम टारगेट भी करते हैं इसलिए कि अगर वो काम किए होते ना तो शायद टारगेट नहीं किया जाता। जब भी हम आते हैं यहाँ पे गोपालगंज में तो टारगेट करते हैं, और खास करके सबिया एयरपोर्ट हमको दिखाई दे देता है। आपसे पहले भी हमने बनाया है इस वीडियो को, लेकिन लोगों को चिंता होना चाहिए भाई कि हमारे जिला में सबसे बड़ी एक पूंजी है ये। अगर एयरपोर्ट अगर ये बन जाता है तो यहाँ पे जानते हैं हजारों नहीं लाखों लोग, गोपालगंज के लोग यहाँ पे माने कि रोजी रोजगार चलता। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाएगा कि अभी ऊपर से नीचे तक बीजेपी है।
हम है तो गारंटी है, यानी कि मोदी है तो गारंटी है। हाँ, मोदी की गारंटी आजकल आम भाषा बन गई है। इसमें मोदी है तो भ्रष्टाचारी है, मोदी है तो भ्रष्टाचारी है। अगर जिस दिन मोदी के खिलाफ आप बोलना शुरू कर दीजिएगा ना, तो उस दिन आपके घर में ईडी का छापेमारी हो जाएगा। सही बात है। ये ट्रेंड बन गया है बीजेपी का कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके खिलाफ बोले, वो चाहे पत्रकार क्यों ना हो, पत्रकार को चौथी देश की चौथी ये कही जाती है, कोई भी हो, उनके खिलाफ अगर जाए तो फिर ईडी और सीबीआई आपके पीछे पड़ जाएगी। पता नहीं क्या कारण है। ये बताइए, इतनी गंदी पॉलिटिक्स आजकल हो रही है इस पूरे इंडिया में कोलाहल मची हुई है, उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को सलवार सूट पहनने का बहुत ज्यादा शौक है, और वो सबसे महंगी वाला, समझ गए, करोड़ों वाला जी। हमको नहीं लगता है कि ये बोलते हैं कि हम चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने। अरे चट्टा, जब मुख्यमंत्री तुम था उस समय चाय का तो जिक्र कभी किया नहीं। बोलता है कि हम फकीर हैं, हम कभी भी झोला उठाकर चल देंगे। भाई देखिए ना, अरे फकीर कहाँ से हो भाई तुम देश का व्यापार कर रहा है, जो फकीर हो सकता है? बताइए, फकीर है अडानी से, अंबानी से, रामदेव बाबा, फिर कौन कौन देश के माने जाने उद्योगपति सब इसका मौसा है। मौसा मतलब क्या होता है? मौसा अरे मतलब मौसा, अच्छा, अरे भोजपुरी हम लोग नहीं बोलते कि मौसा। अब मान ली कि माई के माने हमारा बाबूजी के सारू भइले तो मौसा न भइले हैं। ये सब लोग उनके बाबूजी के साड़ू। हाँ, वो सब लोग सारू है, मौसा है। अब मौसा सबके घर में ईडी नहीं भेजेगा कभी। सही बात। इसलिए जानते हैं क्यों? कि चुनाव का जितना खर्चा होता है ना, फाइनेंशियल जो होता है, फाइनेंस का काम वो सब करता है इसका मौसा। उसके पास कभी छापा नहीं मारेगा। अच्छा, अभी जो इसकी हाल फिलहाल में इस एयरपोर्ट की, नेशनल एयरपोर्ट की उद्घाटन हुई है, उसमें इसका क्या यही हालत में हुई है? कौन कौन उद्घाटन किया है यहाँ आकर के? एक और चीज आपको बता देते हैं, शायद इसके पहले आप सब एयरपोर्ट का खबर नहीं चलाए होंगे। हम लोगों ने बहुत पहले भी चलाया है, और जब भी मौका मिलता है तो हम लोग चलाते हैं और लोगों को आंख का पर्दा हटाने का कोशिश करते हैं। अगर यहाँ के लोग और जिस दिन जागरूक हो जाएंगे, और खास करके यहाँ के प्रधानमंत्री, और उसके बाद से जो कि यहाँ के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, और राजनाथ सिंह जी कहते हैं और जिम्मा भी लेते हैं कि देश का सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन वही कर्तव्य में से एक ये है सबिया एयरपोर्ट, जो कि एयरपोर्ट नहीं बनने का प्रथम कारण उनको भी जाता है, और उनके जो कि पार्टी को भी जाता है, और बीजेपी खास करके, जो कि बीजेपी कहती है कि हम बहुत ज्यादा विकास किए हैं। जब से 2014 में बीजेपी खास करके लगातार 2 बार सरकार बनाई है, उसके बाद से ये तीसरी बार बनाने जा रही है। मोदी है तो गारंटी है, तो गारंटी तो सही में दे देता है बंदा, लेकिन काम नहीं करता है, खाली मुंह से गारंटी देता है, काम नहीं करता है। हम है चौकीदार, मोदी है मोदी का परिवार, उसके बाद से 2 करोड़ नौकरी, उसके बाद से 15 लाख सालाना, 15 लाख सालाना ना, 15 लाख जो कि हर व्यक्ति के खाते में देना। ये सब खाली जुमलेबाज, ये सब जुमलेबाजी करके चुनाव जीतना, ये सब है। चुनाव जीतने के लिए जितने भी जुमलेबाजी कर लीजिए, जितना भी झूठ बोल लीजिए, जनता को बाला फुसला लीजिए, जितना भी धर्म अधर्म कुकर्म फैला लीजिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान फैला लीजिए, अब उससे नहीं हारिएगा तब श्री राम का नाम ले लीजिए। अब बोलिए कि श्री राम को हमने लाया है, उनको घर हमने दिया है। हाँ, उनका मौसा लिया रहस, नरेंद्र मोदी के मौसा श्री राम जी के। एक पहले श्री राम जी कहाँ रहस? अभी बनवासे में रहस। ऐसे कि सब खाली वोटिंग खातिर ये सब जितने भी लोग ये सब कर रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, श्री राम का, धर्म अधर्म कुकर्म, ईडी, जितना भी लोग नेता सब यहाँ से बाहर जा रहा है, सब ईडी के डर से जा रहा है, सब ईडी के डर से कि हमारे घर में भी अगर ईडी न छापा पड़ जाए, इसीलिए जाके सर जा रहा है सब बीजेपी में। लेकिन एक और चीज आपको बता देते हैं कि अभी चुनावी मुद्दा, जब जब लोकसभा विधानसभा का चुनाव आता है, तब तब सबिया एयरपोर्ट का ये मुद्दा बन जाता है कि इस बार हमें जिताइए, फिर आपको हम जब जीतेंगे तो सबिया एयरपोर्ट बनवाने का काम करेंगे।